गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरा नाम अनिल कुमार है। आपका पंचोली क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज पढ़ रहे हैं हम अलंकार का दूसरा भाग, अर्थालंकार। अर्थालंकार का पहला प्रकार उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जैसा कि नाम से शो हो रहा है, किसी की उपमा। उपमा मतलब कंपैरिजन, यानी समानता इसमें दिखाई जाएगी। जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी दो वस्तु होंगी, उनकी आकृति अथवा उनका गुण, उनकी समानता की जाएगी। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते और इंसानी मन दोनों इतने चंचल होते हैं, ये डोलते रहते हैं। पीपल के पत्ते और मन की समानता की गई है, दोनों एक जैसे ही डोलते हैं, अर्थात मन में चंचलता की समानता पीपल के पत्ते के डोलने से की गई है, जबकि पीपल का पत्ता और मन दोनों ही अलग चीजें हैं। अतः यहाँ उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार, यहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो। यहाँ पहले समझ लेते हैं उपमेय और उपमान क्या होते हैं। उपमेय उपमेय उसको कहा जाता है जिसकी तुलना की जाती है। ध्यान से देखिएगा, जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है, उपमेय। जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है, जिस वस्तु की तुलना की जाए, तो वो वस्तु तो क्या कहलाएगी, उपमेय। और जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमान। समान धर्म और वाचक, ये दो शब्द और होते हैं। समान धर्म, जिस चीज की तुलना की जाए वो समान धर्म है, और जो शब्द, यानी जिस शब्द से हम उसकी तुलना करने के लिए प्रयोग करेंगे वो वाचक शब्द कहलाते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी तुलना की जा रही है और जिन शब्दों से उसकी तुलना की जा रही है उनमें दोनों में अभेद रूप रहेगा। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, यानी यहाँ चरणों की और कमल दोनों को एक समान बता दिया गया है। क्या कोई चरण यानी पैर कमल का रूप धारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ आरोप किया गया है किनका, चरणों का, किनके रूप में, कमल के रूप में। अर्थात भगवान के चरण पैरों को अभेद रूप से बिना किए अंतर किए कमल कहा गया है। अतः यहाँ रूपक अलंकार है। नेक्स्ट चलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बड़ा चढ़ा कर कहना। किसी चीज को बड़ा चढ़ा कर कहना ही अतिशयोक्ति कहलाता है। जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों, लोक सीमा मतलब जो साधारण बोलचाल में जो बातें यूज में ली जाती हैं, वो अब उसका अतिक्रमण करके, उसकी लिमिटेशंस को पार करके अगर कोई चीज़ को बखान किया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सु पग धोए, यानी पानी के जब हाथ तक नहीं लगा रहे हो आप, तो नैनों के जल से पानी पैरों को कैसे धो दोगे, नहीं धो पाओगे ना। तो यहाँ अतिशयोक्ति की गई है, बहुत बड़ा चढ़ा के लिख दिया गया है। तो जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो श्री कृष्ण उनके पैरों को धोने के लिए परात के जल मंगवाते हैं। परात में जल मंगवाए बिना उससे उनके पैर धोते हैं, लेकिन इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि श्री कृष्ण ने परात के पानी को छुआ भी नहीं और अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धोया। यहाँ एक छोटी कहावत को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय उपमान मैंने आपको समझा दिया गया है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा का जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्या कभी संभव हो सकता है ऐसा, क्या कि किसी को क्रोध आए और सागर की लहरों के जैसे वो कांपने लगे। यानी जहाँ कवि ने कहा है कि जब अर्जुन को क्रोध आया तो क्रोध से उनका शरीर कांपने लगा, ऐसा मानो मतलब मान के चलिए, ऐसा माना जा सकता है कि हवा के ताकत से सागर की बहुत बड़ी 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 लहरें उठने लगी। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कवि ने अर्जुन के क्रोध से सागर
के उठने की संभावना प्रकट की है। अतः यहाँ क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको याद रखिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के कौड़ वर्ग हैं, पहचानने वाले शब्द हैं। मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। ये आपके किसी भी पंक्तियों में मिले तो मान लीजिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट चलते हैं, पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति, उक्ति का मतलब होता है कोई शब्द, पुन का मतलब होता है दोबारा। तो एक शब्द का बार बार आना और अर्थ भी एक ही निकलना तो पुनरुक्ति अलंकार होता है। ध्यान दीजिए, आप सभी ने यमक अलंकार पढ़ा था, उसमें एक शब्द बार बार आता था और अर्थ भी बार बार निकलता था, इसलिए वहाँ यमक अलंकार होता था। यहाँ यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है, शब्द बार बार आएगा, अर्थ भी बार बार अर्थ एक ही निकलेगा। पुनः पुनः कहत कौन है माता, कौन है तेरे तात। तो यहाँ बार बार कहा जा रहा है कि कौन तेरी माता है, कौन तेरे पिता है। तात मतलब पिता। पुनः शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों ही बार पुनः का अर्थ है फिर से, अतः यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक चीजों को, प्रकृति की चीजों को मानव का रूप धारण करके उसका बखान किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार के उदाहरण आपको छायावादी युग में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। छायावादी साहित्य में बहुत ज़्यादा कवियों ने इस अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि वहाँ अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी। आए वसंत महंत, क्या एक बात देखिए, आए वसंत महंत, जो बसंत का मौसम है उसको महात्मा की उपाधि दे दी गई है, यानी महंत की तरह बता दिया गया है, महात्मा की तरह बताया है। यहाँ महंत अर्थात साधु, जो कि एक जीवधारी है यानी लिविंग थिंग्स है, की तुलना बसंत ऋतु, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग्स है यानी बेजान है, से की गई है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। यानी नॉन लिविंग थिंग की तुलना अगर लिविंग थिंग से की जाती है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट है अन्योक्ति अलंकार। जब अन्योक्ति यानी किसी उक्ति को स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरी उक्ति का सहारा लिया जाए, यानी किसी बात को क्लेरिफाई करने के लिए किसी दूसरी बात का अगर हम यूज करेंगे वाक्य में तो क्या हो जाएगा काव्य में, अन्योक्ति अलंकार। जैसे माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। यानी माली को आते हुए देखकर, माली यहाँ अर्थ तो है माली के अर्थ में, लेकिन अर्थ की दृष्टि से ही दूसरा अलंकार यहाँ माली का अर्थ हो रहा है मौत यानी मृत्यु। कभी कहते हैं कि जिस प्रकार एक माली सभी फूलों को चुन लेता है, उसी प्रकार एक दिन सबकी मौत निश्चित है, एक दिन हमारी बारी भी आएगी, अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, संदेह अलंकार। जब काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय न हो पाए तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। यानी हम यही पता ना कर पाए कि हम वर्णन किस चीज़ का कर रहे हैं। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। यानी यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ साड़ी और नारी में इतना संदेह उत्पन्न हो गया है कि नारी और साड़ी का वर्णन करना बहुत कठिन हो गया है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। Thanks for watching. Subscribe my channels and likes and share and comments my channel. यानी कोई भी डाउट हो आपको तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रतिक्रिया का उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।